नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं पता, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके बीच और यहाँ पे वी के बीच में मुद्दे लड़ाइयाँ चल रही है। यहाँ पर इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है कि ये मुद्दा अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि एक्चुअली पूरा चल क्या रहा है यहाँ पर। तो जब प्राइस हाइक हुए उससे पहले यहाँ पे वी और एयरटेल ने क्या करना शुरू करा था, उन्होंने जो सस्ते वाले इनके जो 49 रुपीज वाला रिचार्ज, जो 99 वाले रिचार्ज होते हैं, उसमें इन्होंने जो एसएमएस सेंड करने की फैसिलिटी थी उसे कर दिया बंद। अब उसे तो चलो इन्होंने बंद कर दिया, फिर इनके छोटे मोटे रिचार्ज हुआ करते थे 109 का हो गया, कोई 114 वाले, उसमें भी इन्होंने यहाँ पे पोर्ट आउट मैसेज बंद कर दिया। और जो इन्होंने मिनिमम जो इनका रिचार्ज था पोर्ट मैसेज भेजने का, उसे काफी हाई लेके चले गए, स्पेशली प्राइस हाइक के बाद। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 179 हो गया था। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, जियो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि भाई ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर कस्टमर्स होते हैं यहाँ पर, ये लोग पोर्ट आउट करते हैं और जाते हैं जियो पे। तो ये जियो को यार अच्छा नहीं लगा कि यार ये तो रोक रहे हैं कस्टमर को जबरदस्ती। इन्होंने जो प्लान्स के जो प्राइस होते हैं उसे काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। तो ज्यादातर कस्टमर्स यहाँ पे पोर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। और अब तो यहाँ पे सारे जितना भी आपका काम होता है सब मोबाइल नंबर से यहाँ पे लिंक है, तो सिम भी नहीं फेंक सकते यहाँ पे कि भाई जियो का नया ही सिम ले लो। तो यहाँ पे ये चीज जियो को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गया यहाँ पे ट्राई के पास। उन्होंने कहा ये जो कर रहा है वी और एयरटेल ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ट्राई ने क्या करा, ट्राई ने आदेश दे दिया सबको, मतलब यहाँ पे उन्होंने एयरटेल वी को तो दिया ही, साथ साथ उन्होंने जियो को भी यहाँ पे आदेश दे दिया कि जो पोर्ट आउट की जो फैसिलिटी होती है वो यहाँ पे फ्री होनी चाहिए। फ्री ऐसे मतलब कोई मिनिमम रिचार्ज नहीं होना चाहिए आपको, उसमें बस बैलेंस हो 10-20 रुपए और आप 1-2 रुपए जो मैसेज के लगते हैं वो आपके चार्ज हो और आप मैसेज यहाँ पे भेज सको। कोई भी मिनिमम वैलिडिटी का प्लान नहीं डलना चाहिए यहाँ पर पोर्ट आउट मैसेज के लिए। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहते हो अपना यूपीआई वगैरह, उसके लिए तो आपको यहाँ पे कराना ही पड़ेगा क्योंकि वो इनके अंडर नहीं आता। बट यहाँ पे जो 2009 में एक एमएनपी जो रेगुलेशन निकली थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक राइट है यहाँ पे कंज्यूमर का कि वो पोर्ट आउट कर सके किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी नेटवर्क से। तो ये इसको वॉयलेट कर रहा था, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया। उसके बाद मुझे सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया चीज, मुझे ये समझ नहीं आया जियो ने ऐसा क्यों करा। क्योंकि जियो ये पहला ऐसा प्लान था जहाँ पे आप मैसेज नहीं भेज पाते थे, आपको मिनिमम जो उनका रिचार्ज होता था 149 का 24 दिन वाला वो कराना पड़ता था सिंपल मैसेज भेजने के लिए। जियो में भली कोई वैलिडिटी का सीन नहीं था, इनकमिंग हमेशा आती थी बट यहाँ पे कोई आउटगोइंग नहीं होती थी। और सबसे सस्ता उनका इंटरनेट वाला ही प्लान था कि जो भी जियो का फोन लेते हैं वो 4G सिम आता है, जियो को उनके पास स्मार्टफोन होगा और वो इंटरनेट चलाएंगे। तो पहले तो ये सीन था, तो मुझे काफ़ी डबल स्टैंडर्ड लगे यहाँ पे जियो की तरफ से। एनीवे उसके बाद यहाँ पे एयरटेल ने क्या करा, अपना यहाँ पे प्लान चेंज करा। इनका 99 वाला प्लान था, उसमें इन्होंने एसएमएस फैसिलिटी यहाँ पे दी, इन्होंने मान गई उस चीज़ के लिए। तो उसमें आपका 1.5 रुपये 1 रुपये कुछ लगेगा आपका एसएमएस भेजने का। बट यहाँ पे वी ने कहा मैं नहीं मानता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और वो ट्राई की कंप्लेन लेके पहुंच गया। इससे भी एक हायर अथॉरिटी होती है, वो है TDSAT। अब इसकी फुल फॉर्म थोड़ी लंबी है, मैं जरा देख के बताता हूँ। तो इसके यहाँ पे फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल, भले मैंने गलत प्रोनाउंस कराऊं। एनीवे तो एक बेसिकली जो एक कंपनी टेलीकॉम कंपनीज होती है, इनके बीच के जो सेटलमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसको सॉल्व करती है। तो एक तरीके से पंचायत ले सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट आता है। तो यहाँ पे ये उसके पास गया कंप्लेन लेके कि भाई ट्राई एक जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, जबरदस्ती दिखा रहा है, हम यहाँ पे कस्टमर्स को रोक नहीं रही है। बेसिकली डिफरेंट प्लान है जिसमें डिफरेंट आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो अगर कस्टमर को यहाँ पे रिचार्ज मैसेज भेजना है तो भेज सकता है, नहीं भेजना तो दूसरा रिचार्ज करा सकता है। और यहाँ पे कस्टमर को पूरी नॉलेज है जब भी वो रिचार्ज करा रहा है कि भाई जो भी रिचार्ज में लिखा होता है कि आप मैसेज नहीं भेज सकते, तो यहाँ पे कस्टमर को पूरी नॉलेज है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं हो रही है, उन पे पूरी यहाँ पे फ्रीडम अभी भी है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहीं पे इसको काउंटर करना चाहूंगा कि जो एक मैसेज की नॉलेज होती है, मुझे नहीं लगता सबको पता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि जब आप लोगों ने कभी रिचार्ज ऐसा कराया और आपको तब बाद में पता चला हो एयरटेल या वी में कि भाई मैं मैसेज भेज ही नहीं सकता इस वाले रिचार्ज में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे से यहाँ पे ऐसे हुआ था, मैंने वी था मेरे भाई के पास, उसने यहाँ पे 79 का रिचार्ज कराया था और एक्चुअली हमने पेटीएम वगैरह से यहाँ पे रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे कुछ दिखाता नहीं है। तो जब हम वी की यहाँ पे ऐप में गए, वहाँ पे लिखा था भाई नो आउटगोइंग एसएमएस। तो ये ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे जो आपका गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इस पे अपडेट नहीं हुई थी। तो ये जैसे वी ने कहा यहाँ पे सबको नॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे तो ये था यहाँ पे वी का आर्ग्यूमेंट। तो इसके बाद यहाँ पे TDSAT ने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे बोला कि हम इस मैटर को देखेंगे और इसकी एक डेट सेट करी, वो थी 22 फेब। अब तब तक यहाँ पे इन्होंने ट्राई को एक आदेश दिया कि तुम कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लोगे वी के अगेंस्ट, तब तक जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो यहाँ पे अभी तक ये हुआ था। अब आगे क्या हुआ, उसके बाद ट्राई ने कहा मैं नहीं मानता, मैं जाऊंगा हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट पे गया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ये सब हो रहा है गलत हो रहा है और हमें एक्शन लेना है भाई वी के अगेंस्ट, उनको तब तक यहाँ पे मैसेज भेजने चाहिए। तो बेसिकली मैं बताता हूँ, समराइज करता हूँ क्या चल रहा है। वी कह रहा है जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता हम मैसेज जाने नहीं देंगे, और ट्राई कह रहा है जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता इनको मैसेज जाने दो।
मतलब उसके बाद भले ही वी के आगे फेवर में आ जाए डिसीजन, तब वी की मर्जी है, बट ट्राई चाहता है कि तब तक के लिए वी यहाँ पे पोर्ट आउट फैसिलिटी दे, और वी चाह रहा है कि जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता, कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, तब तक वो पोर्ट आउट फैसिलिटी ना दे। तो बस यही आपस में यहाँ पे दोनों की फिलहाल लड़ाई चल रही है। जो 22 फेब को जो भी डिसीजन आएगा वो तब आएगा, देखते हैं किसके फेवर में आएगा यहाँ पर। बट तब तक देखते हैं, क्या पता है सुप्रीम कोर्ट तक चल जाए, वो तो मुश्किल है भले, बट ये लोग चाहे तो वापस अपील कर सकते हैं वापस हाई कोर्ट में कि भाई ये जो भी हुआ गलत हुआ। तो ये यहाँ पे चल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किसकी साइड ली जाए, क्योंकि अब तक जो भी वी ने करा है वो सब अपने राइट्स के अंडर यहाँ पे करा है। उन्होंने कुछ भी इलीगल काम यहाँ पे नहीं करा। अगर ये एक लूप होल है तो मे बी जब लॉ बना था तब ये चीज कंसिडर करनी चाहिए थी, बट लोगों को मे बी नहीं पता था कि बाद में ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों यहाँ पे सही हैं, तभी यहाँ पे कोर्ट बीच में आया है कि भाई हम सही डिसीजन लेंगे, निष्पक्ष यहाँ पे एक फैसला होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग किसकी साइड हो, वी की साइड, क्योंकि बहुत कम लोगों ने मुझे बताया, या ट्राई की साइड। एनीवे, इससे यहाँ पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एज अ वी कस्टमर आपको क्या करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जो प्राइस हाइक हुआ, इसके बाद यहाँ पे और प्राइस हाइक हो सकता है। कंपनी अपना यहाँ पे जो ARP होता है वो 170 तक लेके जाना चाह रही है बाय एंड ऑफ 2022 यहाँ पर, और उसके आगे 200-250 तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि फ्यूचर में जो इनका मिनिमम प्लान है वो आगे जा सकता है, बहुत हाई हो सकता है, और इस सबका होगा यहाँ पर। यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। तो पर्सनल मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपके एरिया में यहाँ पे वी के अलावा अच्छे सिग्नल आते हैं किसी और के, और वो सिम आपको यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, तो आप पोर्ट आउट कर सकते हो। बट आपने अगर वी लिया था, वी में पोर्ट करा था रिसेंटली ही या 1-2 साल के अंदर, तो आपने इसके कुछ बेनिफिट्स लेके यहाँ पे इसमें पोर्ट करा होगा, और उन बेनिफिट्स पे आप ज्यादा ध्यान दो रादर देन प्राइस। क्योंकि यहाँ पे जो फर्क है वो छोटे प्लान में भले आपको 50-100 रुपए का देखना मिल रहा हो, बट बहुत टाइम बड़े जो प्लान होते हैं इनके 6 महीने वाले या 3-4 महीने वाले, उसमें इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और जो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे वी दे रहा है, जैसे आपका बिंग वॉच हो गया, आपका यहाँ पे वीकेंड रोल ओवर हो गया, और आपको मंथली एक्स्ट्रा GB यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो सब यहाँ पे आपको वी के साथ मिल ही रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी पर्सनल सिचुएशन देखो, आप ध्यान से सोचो कि आपको चाहिए क्या। सिर्फ भीड़ में मत जुड़ जाओ कि यार सारे पोर्ट करा रहे हैं मैं भी करा लूं। अगर आपने कुछ सोच समझ के वी पे आए थे तो आपने मतलब कुछ अच्छा सोच के ही डिसीजन लिया होगा, और उस चीज को वापस याद करो कि वो डिसीजन क्यों लिया था। और मे बी आप वी पे रुक जाओ, और नहीं रुकना तो जियो एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि थोड़ा इनके प्राइसेस कम होते हैं। और अगर आपका सेकेंडरी सिम है जिसमें आप सिर्फ OTP या मैसेज चाहते हो या इनकमिंग रहे, वैलिडिटी मिल जाए लंबी, तो आप BSNL पे भी यहाँ पे पोर्ट कर सकते हो। भले 2G सिग्नल आते हैं आपके एरिया में, बट मैसेज तो आ जाएगा, कॉल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, एयरटेल का यहाँ पे 99 वाला प्लान है जिसमें आप मैसेज भेज सकते हो, तो मे बी वी भी सेम चीज यहाँ पे कर सकता है अगर यहाँ पे वी के अगेंस्ट यहाँ पे डिसीजन जाए। और अगर यहाँ पे ट्राई के अगेंस्ट डिसीजन जाता है तो कुछ भी नहीं होगा, 179 का मिनिमम रिचार्ज रहेगा वी में। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो ये सब हो रहा है क्या ये सही है। अब आप किसकी साइड से देख रहे हो इस पे डिपेंड करता है। अगेन मैंने बताया था कि वी अपने पूरे राइट के अंडर जो कर रहा है, यहाँ पे उसकी मर्जी है, उसकी कंपनी है, मतलब जो भी मालिक होगा, जो भी बोर्ड होगा यहाँ पे इनकी मर्जी है, जितना भी प्लान रखना चाहते हैं, जितनी भी मिनिमम फैसिलिटी देना चाहते हैं। आपने जब भी ये सिम लिया होगा, आप लोग जब करते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन होती है बहुत सारी, कोई पढ़ता नहीं है, बट उसमें ये सब लिखा होता है कि भाई हम अपने मर्जी से प्लान कभी बदल सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं हुआ है किसी के साथ भी। उनकी कंपनी, उनके प्लान, उनकी मर्जी। एज अ कस्टमर आपको पूरा राइट मिला है पोर्ट आउट का भी। हाँ भाई, अगर वो जबरदस्ती कहते हैं हम किसी को मैसेज मतलब भेज के पोर्ट आउट ही नहीं होने देंगे, तो बात अलग थी। वहाँ पे एक प्लान वैलिड है SMS का, तो आप कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप पोर्ट कराना चाहते हो तो भाई पहले 179 का रिचार्ज करो, फिर 1 महीना रखो। मतलब आप तुरंत तो कराने से रहे, आप 1 महीना चलाओगे, फिर तब आप पोर्ट कराओगे तो इनका 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्राई किया, उससे भी बिल्कुल वैलिड होगी। जो पोर्ट आउट फैसिलिटी होती है वो एक कंज्यूमर राइट होना चाहिए सबका, और मे भी एक अमेंडमेंट आनी चाहिए जो भी यहाँ पे लॉ बना था MNP वाला, कि ये पोर्ट आउट फैसिलिटी किसी भी रिचार्ज के साथ यहाँ पे ना रहे, और हर कस्टमर यहाँ पे बस मिनिमम जो 10 रुपए का रिचार्ज होता है टॉक टाइम, उसे डाल के यहाँ पे पोर्ट आउट का मैसेज भेज सके 1-2 रुपए में। बात रही UPI की, तो UPI तो यहाँ पे अलग चीज़ है। अगर आप UPI यूज़ कर रहे हो अपने उसी मेन सिम में, तो मतलब आप वो सिम रेगुलरली यूज़ करते हो, और आप उसे रेगुलरली यूज़ करते हो तो आप रिचार्ज कराते होंगे हर महीने, और अभी भी आपके उसमें कोई वैलिड रिचार्ज होगा तो आप उसे एक्सपायर होने से पहले एक मैसेज भेज दो और आप पोर्ट आउट हो जाओ, अगर आप सस्ते प्लान में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे दोनों पार्टी सही है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। और देखते हैं कोर्ट क्या यहाँ पे आगे डिसीजन लेता है। तब तक के लिए आप भी वेट करो, हम भी वेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।